नमस्कार सर, नाइस न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ राय। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो किसानों की बात है। सुप्रीम कोर्ट में किसान, पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसान महापंचायत के नाम से एक संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि वो जंतर मंतर में आके प्रदर्शन संसद चलाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में, ये बहुत तल्ख लहजे में उन्होंने फटकार लगाई उस संगठन को। लेकिन अभी जो है उस पर बवाल मचा हुआ है और हर जगह बड़ी बड़ी ब्रेकिंग बन रही हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस छापे जा रहे हैं कि किसान महापंचायत को या किसानों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार है कि आप दिल्ली के लोगों का या शहर के लोगों का दम घोट रहे हैं और क्या वो अपना बिजनेस बंद कर दे। आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया, हाईवे ब्लॉक करने का किसने अधिकार दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सौरभ है। तो हम इस पे बात करेंगे कि सरकार का जैसे आंदोलन पहले भी होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले के जो आंदोलन होते थे उसमें जो आंदोलन ख़त्म कराने की बात होती थी या आंदोलन को कैसे ख़त्म करवाना है, उनको जो भी आंदोलनकारी है उनको मनाना है कि नहीं मनाना है, कैसे मनाना है, उनको क्या कहते हैं वादे करने, मतलब जो भी होता था वो सरकार करते थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो लहजा था आज, तो वो क्या सवाल खड़ा करता है, क्या मतलब ये इसमें सारी गलती किसानों की है? देखिए, सबसे पहले तो एक जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी वो किसान महापंचायत नाम का एक संगठन है, उसने डाली थी कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं जंतर मंतर पर। तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने पहले से ही रोक रखा है पूरे शहर के बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, तो उससे शहरवासी परेशान हो रहे हैं, तो अब आप और ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं। तो पहले तो उनके वकीलों ने भी बोला कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं शहर के आसपास वो दूसरे किसान हैं, हमारा संगठन अलग है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जैसे मीडिया में भी खबरें छप रही हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे किसान हैं उनको फटकार लगाई है। तो एक तो सबसे पहले तो अलग करने की ज़रूरत है कि किसान महापंचायत अलग संगठन है और जो राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव इनकी अगुवाई में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान अलग है। अब दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सही बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से, चाहे किसान महापंचायत को उसने बोला हो, लेकिन वो एक तरह से संदेश सबके लिए है, वो दूसरे किसानों के लिए। लेकिन ये आपको थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। 2014 इस सरकार से पहले अन्ना आंदोलन बहुत बड़ा मूवमेंट था एक। तो जब वो शुरू हुआ था, तो जब शुरुआत में ही जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे तो सरकार की तरफ से लोग जाते थे, जैसे उसमें कपिल सिब्बल तब मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी तब मंत्री थे, तो वो लोग पहले उनके पास जाते थे, उनकी मांगें सुनते थे, मतलब 2-3 बार ऐसे होता था। तो उसके बाद फिर रामदेव का आपने देखा होगा, रामदेव ने भी शुरू किया था रामलीला मैदान में, उनके साथ भी प्रणब मुखर्जी तब बहुत बड़े कद के नेता थे, वो उनसे मिलने गए थे कि आप बताइए आपकी मांगें क्या हैं। मतलब पहले सरकार का रवैया ये होता था कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे नोटिस किया जाता था, उनकी मांगें पूछी जाती थी, उसके बाद अगर वो नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद फिर दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन इस सरकार में अब चीज़ें बदली हैं। इस सरकार में सरकार ने क्या किया है कि अगर कोई भी प्रदर्शन होता है या कोई भी आंदोलन होता है उसे नोटिस ही नहीं करते, वो चलने दिया जाता है। अब जैसे आप शाहीन बाग वाला आपने देखा होगा, वो कितने लंबा चला, वो सड़कें जाम हुई, तो उसकी जिम्मेदारी एक तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया कि वो उनकी गलती है, जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जबकि उनका राइट्स है वो। आप सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि आप उनसे बात करिए, आप पहले नहीं मानते हैं कुछ और तरीका अपनाइए। लेकिन सरकार, जैसे जो देश की या जनता की जो गार्जियन की भूमिका में सरकार होती है, तो उसको पहल करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया जाता है, पब्लिक के खिलाफ पब्लिक खड़ी की जाती है। आप जैसे देख, गाजीपुर बॉर्डर है तो उसके आसपास की आप बैरिकेडिंग देखना, कभी आप जाएँ तो अगर जैसे 6-7 लेन का हाईवे है, किसान बैठे हैं एक साइड में, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि दूसरे साइड का जहाँ किसान है नहीं वहाँ पे बंद कर दिया है वो। तो जब लोग जाते हैं उधर से तो लोगों में एक नाराजगी होती है किसानों के प्रति। तो राकेश टिकैत ने भी अभी जब बयान आया तो उन्होंने बोला कि जो हाईवे बंद किया है वो किसानों ने नहीं किया है, किसान तो एक जगह बैठे हैं, बैरिकेडिंग की है पुलिस ने, तो जिम्मेदारी पुलिस की है वो। तो जैसे आपने कहा कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, सरकार मामला सुलझे, लेकिन 11 राउंड की बातचीत हुई थी सरकार और किसानों के बीच, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या मतलब ये जो सरकार के जो, अगर आप देखेंगे कृषि मंत्री को, अभी आप जब भारत बंद किसानों ने बुलाया था तो भी कृषि मंत्री का बयान आया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। तो क्या ये मान लीजिए कि मतलब आखिर ये पेच कहाँ फंस रहा है कि मतलब सरकार
हर बार कृषि मंत्री रटा रटाया एक ही बयान देते हैं, मतलब जिस तरीके से कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, 11 उनकी बैठक होती है, फिर भी निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा एरोगेंस की दिक्कत है यहाँ पे। अगर आप जैसे वो बार बार मंत्री कहते हैं, कृषि मंत्री की हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत की पहल नहीं कर रहा कोई। पहल सिर्फ कह देना वो अलग चीज़ है। अब जैसे इधर से राकेश टिकैत भी कह रहे हैं हम भी तैयार हैं, वो कह रहे हैं हम भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं रही। जैसे पिछली बार भी जब आंदोलन होते थे तो कोई एक नेता होता था जो जिसकी छवि अच्छी होती थी, वो जाके बीच में मध्यस्थता कराता था। वो पहले जाता था, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से दोनों की तरफ से लोग आते थे और बातचीत होती थी। लेकिन इसमें कोई ऐसा, जैसे अभी बातचीत कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ऐसे इस कद के नेता हैं कि वो अगर चाहे तो किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं और ये आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि राजनाथ सिंह खुद नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा, या सरकार की तरफ से रुचि नहीं है। लेकिन पहले जब बनाई गई थी एक जो मंत्रियों की इनको सुलझाने के लिए, तो उसमें राजनाथ सिंह का नाम था, लेकिन बाद में उनको राजनाथ सिंह कभी किसी उसमें नहीं दिखे कि राजनाथ सिंह हों कभी इसमें बैठक में। नहीं, एक दो मीटिंग में शायद जहां तक राजनाथ सिंह नाम उनका उछला था कि राजनाथ सिंह मीडिएटर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन कभी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए वो। तो अगर जैसे आप ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह नहीं है, कृषि मंत्री पीयूष गोयल, पहले पीयूष गोयल जाते थे, नरेंद्र सिंह तोमर जाते हैं, बहुत सारे, अब पीयूष गोयल का भी मंत्रालय बदल दिया गया। तो जैसे अभी बैठकों, जैसे अगर कोई आंदोलन बहुत लंबा खिंचता है तो उसमें नुकसान सरकार का ही होता है, सरकार के ही सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि भाई अभी अगले साल 5 राज्यों में चुनाव, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में जो एक तरह से किसान है वो ज़्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो फिर बीजेपी या भारत सरकार या कहने राज्य सरकार या इस मुद्दे को सरकार खत्म करना क्यों, तो उन्हीं का नुकसान, फिर क्यों नहीं खत्म करना चाह रही? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो रहा है कि सरकार को ही इससे नुकसान हो रहा है, तो फिर क्यों उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है? देखिए, जब आप बहुत बड़े बहुमत से आते हैं तो आपको लगता है कि हमारी पावर कंप्लीट पावर है, हमसे ऊपर कोई नहीं है वो। और जब हर सरकार इस गुमान में होती है, लेकिन इस सरकार में एरोगेंस की थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। उसे लगता है कि अगर हमने एक बार हम झुक गए, उसे झुकना लगता है कि अगर हमने किसानों की बात मान ली तो आगे हो सकता है कोई और आंदोलन हो, फिर वो हमसे इस तरह से करेंगे वो। तो लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये झुकना नहीं होता, ये तो आपको डील करना है लोगों से वो। अब जैसे पिछली बार भी और सरकारों में इस्तीफे होते थे कि अगर किसी का भ्रष्टाचार निकला तो इस्तीफे होते थे, लेकिन तो लोगों में संदेश क्या जाता था, जैसे कांग्रेस सरकार में कई सारे घोटाले हुए, उसमें मंत्रियों पे आरोप लगे, कई गिरफ्तारी भी हुई और इस्तीफे भी हुए। लेकिन आपने पिछले 2014 से अभी तक कोई ऐसा इस्तीफा नहीं सुना होगा कि किसी ने घोटाला किया हो और उसके बाद फिर इस्तीफा दिया हो मंत्री ने। सरकार अपने मंत्री इस्तीफा दिलवा दे वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा। घोटाले का भी तो आरोप नहीं लगा किसी मंत्री पे। घोटाले का आरोप लगना मतलब और खबरें सामने ना दोनों अलग अलग चीज़ें। तो जैसे तब भी विपक्ष में बीजेपी थी, तो विपक्ष में सरकार में यूपीए सरकार जो भी थी, यूपीए सरकार थी, तो यूपीए सरकार रहते हुए उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते थे घोटालों के। लेकिन अभी एनडीए की सरकार है, तो फिर उन पे क्यों नहीं ये आरोप? विपक्ष आखिर जैसे उस टाइम पे विपक्ष में बीजेपी थी, तो विपक्ष में बीजेपी रह के ये सारे मुद्दे उठाते कि इन पे ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप है। तो 2G स्पेक्ट्रम, बहुत सारे घोटालों की बात हुई, तो ये चीज़ कांग्रेस कहाँ पीछे चूक रही है कि कांग्रेस वो घोटालों का उजागर नहीं, क्योंकि राफेल डील को लेके जो उजागर बात वो राहुल गांधी ने बहुत कैंपेनिंग की, गुजरात चुनाव में लेके गए, हर जगह राफेल डील की बात की, लेकिन वो तो कहीं नहीं दाल गली। तो फिर क्या विपक्ष भी यहाँ मतलब एक तरह से कहें कि कमजोर पड़ रहा है मतलब ऐसे मुद्दों को उजागर करने में? देखिए, आपको लगता है कि सिर्फ विपक्ष का मतलब सिर्फ, अगर आपको लगता है सिर्फ जो वो पार्टी लड़ती है वो विपक्ष नहीं है, विपक्ष का मतलब है मीडिया भी विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए। अब जैसे जो पुराने घोटाले उजागर हुए उसमें सारे विपक्ष ने उजागर नहीं किए, उसमें मीडिया, कई सारे रिपोर्टर ऐसे थे जो निकाल के लाते थे चीज़ें और वो सामने आती थी। अब ऐसा आपको कोई मीडिया संस्थान दिखता है जो रिपोर्टिंग करता हो इस तरह की, कोई सामने लाए? एक अमित शाह के बेटे जय शाह पे आरोप लगा था संपत्ति का, तो उसमें एक किसी चैनल ने तो मुझे लगता है रिपोर्ट किया नहीं होगा, एक वेबसाइट है उसने किया था और उस पर मानहानि का केस कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि घोटाले हो नहीं रहे हैं, बात यह कि घोटाले सामने नहीं आ रहे हैं। अब राफेल डील वाला ये आपने कांग्रेस के उससे देखा होगा, राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन मीडिया ने इस पर खबर कितनी की? मीडिया, किसी रिपोर्टर ने कोई ऐसा आपने देखा हो, खोजी रिपोर्ट निकाली हो कि इसमें घोटाला है, ऐसा आपने मुझे लगता नहीं देखा होगा। तो ये रही हमारे किसानों के मुद्दे पर चर्चा की सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तल्ख टिप्पणी की है। तो आपको फिर जाते जाते एक बार फिर आपको एक क्लियर कर देते हैं कि किसान महापंचायत का जिस
किसान महापंचायत का वो एक सुप्रीम अलग कोर्ट ने, संगठन है। हाँ, जिस किसान महापंचायत का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है वो महापंचायत नहीं है जो राकेश टिकैत या और भी जो किसान नेता वो अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। वो एक संगठन का नाम है और वो संगठन ये मांग कर रहा था कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। उस पर ये टिप्पणी हुई है कि आप अभी बॉर्डर को भी घेर के बैठे हैं और आप अंदर भी आके लोगों को परेशान करना चाहते हैं, उस पर ये टिप्पणी की गई है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।